महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर क्षेत्र के मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर जगह जलाभिषेक किए जा रहे हैं। वहीं कुमाऊं के सबसे बड़े मंदिर बेरी पदवा स्थित अष्टदाश महालक्ष्मी मंदिर में दूर दूर से भक्त भोले बाबा को मनाने, उनकी आराधना करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि फागुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव को प्रसन्न करने का और उनकी आराधना करने का विशेष पर्व है। भगवान शिव सृष्टि के कल्याण के देवता हैं, जैसा कि उनके नाम से ही प्रकट होता है। शिव शुभ और शंकर अर्थात कल्याण करने वाले देवता शिव को माना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें जिस रूप से बना सके उस रूप से मान जाते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन जो भी चढ़ाएं। बेरी पड़ाव में, जो कि उत्तर भारत का अपना सबसे बड़ा एक मंदिरों में महत्व रखता है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर महाराज जी। जानते हैं कि यह शिवरात्रि के पर्व में किस किस तरह से शिव जी की पूजा की जाती है और अर्चना द्वारा किस तरह से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। बाबा जी, यह हमारे उत्तराखंड और संपूर्ण भारत में यह अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण हुआ है। यह अष्टादश भुजा जो है, यह हमारे जो अष्टधातु की मूर्ति है, यह एक है उत्तराखंड में, और यहाँ पर एक भगवती का मंदिर के अलावा शिव परिवार है। आज इस महापर्व पर लोग अपनी आस्था के अनुसार भगवान शिव को दूध, जल, दूब और तुलसी बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। लोगों की यह मान्यता है कि इच्छित फल बिनु शिव न कोटि जप साधे, उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय जल है, इसलिए सावन के महीने में भी और जितने ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ भगवान शिव जल से प्रसन्न होते हैं। जैसे रामेश्वर में ही है, भगवान शिव को गंगा जल चढ़ता है, इसलिए सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। कोई उनकी आराधना निर्मल भाव से करता है और वो सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भी हैं अष्टादश मंदिर के काफ़ी अच्छी बातें बाबा जी से हमें जानकारी मिली आज शिवरात्रि के दिन भी किस किस तरह से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। देवभूमि न्यूज़ के लिए हल्द्वानी से योगेश तुमका। पिथौरागढ़ में भी शेरा देवल मंदिर में शिवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर सैकड़ों भक्तों ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं श्रद्धालुओं का तांता कल रात से ही मंदिरों पर लगा रहा। साथ ही जोशीमठ स्थित प्राचीन शिव मंदिर ज्योतेश्वर महादेव में भी भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इस मंदिर की स्थापना आज से 2500 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर की थी, जिसके बाद यहाँ पर भगवान शंकर ने ज्योति के रूप में दर्शन दिए, जिसके चलते इस शिवालय का नाम ज्योतेश्वर महादेव पड़ गया। सब लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं, मतलब फलवल खाते हैं और व्रत तोड़ मतलब पूजा करते हैं, पानी चढ़ाते हैं शिव जी को और नंदी को, और इसी प्रकार हम फिर अपना व्रत तोड़ते हैं। जोशीमठ में अति प्राचीन शिवालय है, क्योंकि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पहले जो है यहाँ पर आकर भगवान शंकर की पूजा करी
और उनको यहाँ पर भगवान शंकर ने ज्योति के रूप में दर्शन दिया। ज्योति के रूप में दर्शन देने से ही इस जगह का नाम जो है ज्योतिर्मठ, और अंदर है महादेव ज्योतेश्वर महादेव जो है। पुरानी दिल्ली में भी महाशिवरात्रि की धूम दिखाई दी। इस मौके पर सदर बाजार में शिव बारात निकाली गई। शिव बारात सदर बाजार के कई इलाकों से निकली। सैकड़ों की संख्या में शिव बारात को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह शिव बारात का स्वागत किया गया। पिछले कई सालों से यहाँ शिव बारात निकाली जा रही है। सदर मार्केट के इस इलाके से होती हुई डिप्टीगंज में ये बारात खत्म होती है, जहाँ भगवान शिव की शादी की रस्म पूरी की जाती है और फिर भंडारा भी दिया जाता है। शिव बारात में एक खास बात यह है कि इस बारात का स्वागत सभी धर्म के लोग करते हैं। खास करके मुस्लिम समुदाय भी इस बारात का स्वागत करते हैं और भाईचारे के साथ मिलकर इसी बारात में शामिल होते हैं। शिक्षा नगरी रुड़की में भी शिव भक्तों की शिव मंदिरों में लंबी लाइनें लगी रही। साथ ही प्रसाद भी जमकर बांटा जा रहा है। सभी मंदिरों की सजावट भी की गई है। शिव भक्तों में शिव जी की पूजा को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। भगवान शिव के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए हुए हैं। मंदिर में पुरुषों और महिलाओं के लिए खास पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और शाम को पूजा करते हैं। शिवरात्रि मनाने के लिए इसमें सबको करना चाहिए। बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए कि बच्चों तुम भी करो। ये बड़े जब बच्चों को प्रेरित करेंगे तभी बच्चे कर पाएंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शिवरात्रि का उद्देश्य है वो शिव की रात्रि है, जो सबकी रात्रि होनी चाहिए और महापर्व है जिसको प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपनी श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास के साथ मनाया जाना चाहिए। जिसको किसी भी समय प्रातःकाल मधुर बेला से लेके सायंकाल, क्योंकि पूरा 24 घंटे ही शिवरात्रि का है, इसीलिए शिवरात्रि पर विशेष मनाया जाता है। भोले बाबा के ससुराल कनखल में भी श्रद्धालु उमड़े। कनखल स्थित दक्ष प्रजापति के प्रसिद्ध मंदिर में फूल, गंगा जल और पूजा की अन्य सामग्री लिए हुए हजारों लोग अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कनखल को भगवान शिव शंकर का ससुराल माना जाता है। वेदों पुराणों में कनखल की बड़ी महत्ता बताई गई है। माता सती कनखल के राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। और एक बार जब दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ किया और भगवान शिव को बुलावा नहीं भेजा तो भगवान शिव का अपमान मानते हुए माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपना देह त्याग कर दिया था, जिससे गुस्साए भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया था। पर बाद में देवताओं के निवेदन पर उन्होंने एक बकरे का सिर दक्ष प्रजापति पर लगा दिया। तब से लेकर अब तक प्रत्येक शिवरात्रि को यहाँ हजारों शिव भक्त दूर दूर से आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज।